हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं, उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? अद्वितीय से एकजुट था इस बार का थीम, तो याद रखना इसको। अब फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से हमने कवर कर लिया। 1 फरवरी की बात कर लेंगे, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 फरवरी के मध्य में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी की बात करेंगे, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना। 4 फरवरी की बात करेंगे, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी डिस्कस किए हैं। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितने परसेंट कम कर दिया है? तो याद रखना 18% हो गई है 50% से घटकर। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर लगाए गए टैरिफ में 50% से घटाकर 18% कर दिया है। यह निर्णय भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के बाद लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ का एक हिस्सा था, जिसको अब घटाकर 18% कर दिया गया। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसको याद रखना, त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। त्रिपुरा ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। त्रिपुरा की सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर पंचायत ने 88.44 स्कोर करने के साथ देश भर में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। त्रिपुरा की कैपिटल की बात करेंगे, अगरतला है। CM की बात करेंगे, मानिक शाह जी है। गवर्नर की बात करेंगे, इंद्रसेन रेड्डी है। लोकसभा सीट की बात करेंगे 2, राज्यसभा सीट वहाँ पर 1 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे 60 है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में कौन विमानपत्तनम प्राधिकरण पहली महिला सदस्य बनी है? तो इसको याद रखना, निवेदिता दुबे जी बन गई हैं। पहली महिला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला ये, तो इसको जरूर तैयार कर लेना एक बार। आगे बात करेंगे, निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इस नियुक्ति के साथ AI बोर्ड के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है, तो इसको याद रखना, पहली महिला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाला हेवन 1 को किस देश में विकसित किया गया? तो इसको याद रखना, जापान में विकसित किया जा रहा है। हेवन 1 दुनिया का पहला निजी प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित वास्ट नामक एक एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। इसे SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 2027 में लॉन्च करने की योजना है, तो इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही कवक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की है? तो इसको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश की हैं। इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। भारतीय पर्वतारोही कवक यानो ने अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। यह चोटी दक्षिण अमेरिका और पश्चिम गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 6960 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट देखते हैं। कैपिटल की बात करेंगे ईटानगर है। CM की बात करेंगे पेमा खांडू जी हैं। गवर्नर की बात करेंगे KT पटनायक जी हैं। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने फ्रैंकफर्ट पुरस्कार 2026 जीता है? तो वीरभद्रन रामनाथन जी हैं, जिन्होंने जीत लिया है। इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को फ्रैंकफर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भूविज्ञान का नोबेल भी इन्हें कहा जाता है, तो याद रखना इनको। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में पिलो AI का शुभारंभ किया गया? तो ये पिलो AI आंध्र प्रदेश में शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जी हैं। 2 फरवरी 2026 को पिलो AI नामक वॉइस आधारित
बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया है। कैपिटल की बात करेंगे तो अमरावती है। सीएम की बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू जी हैं। गवर्नर की बात करेंगे जे अब्दुल नाजिर जी हैं। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये अहमदाबाद में शुरू की गई है। अब बात आई गुजरात के बारे में, तो अनफैक्ट देखते हैं। कैपिटल की बात करेंगे गांधीनगर है। सीएम की बात करेंगे भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। गवर्नर की बात करेंगे आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीट की बात करेंगे 26 है। राज्यसभा सीट वहाँ पर 11 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे 182 है, तो इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर तेरावा का संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये असम में आयोजित किया जा रहा है। ये 13वां संस्करण है खंजर, तो याद रखना। भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है खंजर। अब असम के बारे में अनफैक्ट देखते हैं। कैपिटल की बात करेंगे दिसपुर है। सीएम की बात करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर की बात करेंगे लक्ष्मण भाई आचार्य हैं। लोकसभा सीट की बात करेंगे 14 है। राज्यसभा सीट वहाँ पर 7 है और विधानसभा सीट की बात करेंगे 126 है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह जी को किस राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया? तो इसको याद रखना, मणिपुर के हैं। आगे अनफैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल की बात करेंगे तो इम्फाल है। सीएम की बात करेंगे एन बीरेन सिंह है। गवर्नर की बात करेंगे अजय कुमार भल्ला जी हैं। लोकसभा सीट वहाँ पर 2 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 1 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे 60 है। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। तो आप सबको अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।